हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। तो कोरोना के इस संकट काल में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए हम 5 एंकर आपके लिए पंचनामा लेकर आए हैं। तो आइए पंचनामा की शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे ने एक खुलासा किया कि जिन पुलिस वालों की जान उस रात गई थी एनकाउंटर के दौरान, उनके शव को वो जला देना चाहता था। तो गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि गिरफ्तारी है या सरेंडर। और यासिर, विपक्ष के आरोपों के बीच शहीद पुलिस वाले के घर वाले भी यही कह रहे हैं कि विकास दुबे को बचाया गया है। ये खबर भी आपको आगे दिखाएंगे। बांदीपुरा में बीजेपी नेता के हत्यारे आतंकी का सुराग हाथ लगा, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे पंचनामा में। चलिए, तमाम खबरें तो आप देखिएगा ही। शुरुआत करते हैं पंचनामा की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से फरार विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। आज सुबह बेहद नाटकीय तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, और वो भी उज्जैन के महाकाल मंदिर से। विकास दुबे वो कानपुर वाला ये वही गैंगस्टर विकास दुबे है जिस पर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है, जो पिछले 7 दिनों से पुलिस को चकमा देकर एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा था। पुलिस की कई टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात छापेमारी कर रही थीं और साथ ही इसके करीबियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही थी। लगातार हो रही धरपकड़ से विकास को भी अंदाजा हो गया था कि अब वो पुलिस के शिकंजे से ज्यादा दूर नहीं, और मौत के इसी खौफ के बीच वो सीधा महाकाल के दरबार में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि विकास ने महाकाल के दर्शन के लिए 250 रुपए की पर्ची कटाई। इसके बाद वो प्रसाद और फूल लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को शक हुआ तो उसने मंदिर के सुरक्षा गार्ड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया। 10 राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में दिन रात जुटी थी और अब जाकर वो गिरफ्त में आया है। यूपी पुलिस विकास से 3 जुलाई की रात को हुए हत्याकांड का पूरा सच उगलवाएगी, जिसके बाद उसके गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। और गौर करने वाली बात तो यह है कि कल तक विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया। पुलिस उसे दिल्ली एनसीआर में तलाशती रही और इन सबके बीच सबको चकमा देकर वो उज्जैन पहुंच गया। ये 6 तस्वीरें पुलिस से विकास दुबे की लुका छिपी और उसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताती है। कल दोपहर 3 बजे के करीब विकास दुबे को फरीदाबाद में देखा गया था। 17 घंटे बाद विकास 770 किलोमीटर दूर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गया। विकास दुबे के इस तरह उज्जैन पहुंचने और वहां गिरफ्तारी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विकास दुबे वो कानपुर वाला ये बात भी सामने आ रही है कि यूपी एसटीएफ से बचने के लिए ही विकास दुबे खुद उज्जैन आया। ऐसे में सवाल ये भी है कि तमाम गुर्गों की धरपकड़ के बावजूद विकास यूपी पुलिस को चकमा देने में कैसे कामयाब रहा, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उसका कोई सटीक सुराग क्यों नहीं पा सकी। विकास दुबे वो कानपुर वाला तो सवाल बार बार यही है कि गिरफ्तारी है या सरेंडर। उधर उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विकास दुबे से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में विकास दुबे ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास सभी शवों को जलाने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक खुद पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी इस खूंखार मंशा का खुलासा किया है। विकास ने ये माना कि सीओ देवेंद्र शुक्ला से उसकी पहले से ही अनबन थी और दोनों के बीच बहस भी हो चुकी थी, लेकिन उसने सीओ के कत्ल की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि विकास ने माना कि उसके साथियों ने ही देवेंद्र शुक्ला की हत्या की। विकास दुबे ने यह भी बताया कि हत्याकांड के बाद उसने ही अपने गुर्गों को अलग अलग भागने को कहा था। और विकास दुबे को लेकर कई बड़े सवाल हैं। पुलिस से भाग रहा विकास दुबे महाकाल के मंदिर पहुंचा था। विकास की मां का कहना है कि महाकाल ने उसकी जान बचा ली। महाकाल भगवान शिव का वो स्वरूप जिसे काल से भी बड़ा माना जाता है, और यही वजह है कि अकाल मृत्यु के डर को दूर करने के लिए लोग महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब विकास दुबे के सिर पर मौत का संकट आ गया तो वो भागता हुआ महाकाल के दर पर पहुंच गया। पुलिस वालों की हत्या के बाद पिछले 7 दिनों से विकास पुलिस वालों को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बीच उसके 5 साथी ढेर हो चुके थे। इसी डर से जब आज विकास महाकाल की शरण में पहुंचा तो वहां कुछ ही देर में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विकास की मां का कहना है कि भगवान महाकाल ने विकास को मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि वो हर साल सावन महीने में वहाँ दर्शन के लिए जाता था। भगवान ने बचाया उनको, भोले बाबा ने बचाया है उनको, भोले बाबा ने बचाया है, वही करेंगे अब और सरकार करेगी। भोले बाबा ने बचाया उन्हें, महाकालेश्वर बाबा ने बचाया है।
अगली खबर भी विकास दुबे से ही जुड़ी हुई है। यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से विकास दुबे बेहद डरा हुआ था, क्योंकि आज भी विकास के 2 करीबी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। ये 2 तस्वीर विकास दुबे के गुर्गों की हैं, जो आज यूपी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए। बिकरू हत्याकांड में शामिल प्रभात मिश्रा को कल ही फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जाते वक्त प्रभात मिश्रा ने भागने की कोशिश की और तो और उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं दूसरा एनकाउंटर यूपी के इटावा में हुआ। पुलिस को महेवा कस्बे में कार लूटने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पीछा किया तो कार एक पेड़ से टकरा गई और फिर बउआ दुबे और उसके साथी पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगे। पुलिस ने फायरिंग का जवाब दिया तो बउआ मौके पर ही मारा गया, जबकि उसके 3 साथी वहां से फरार हो गए। इससे पहले पुलिस एनकाउंटर में विकास के 3 साथी मारे जा चुके थे, जिससे डरा विकास खुद को बचाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा था और आज वो एमपी में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अगले 7 दिनों तक विकास दुबे पुलिस को चकमा देता रहा और इसके बाद जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, शहीद पुलिस वालों के परिवार वाले उस पर सवाल उठा रहे हैं। मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। गैंगस्टर विकास की गिरफ्तारी के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने ये बड़ा आरोप लगाया है। परिवार ने सवाल उठाया कि जिस विकास दुबे की तलाश में 10 राज्यों की पुलिस दिन रात जुटी थी, वो अचानक उज्जैन कैसे पहुंच गया। परिवार वालों का कहना है कि विकास भले ही गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसने खुद को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। मैं तो राजनीतिक तरीके से देखता हूँ, ये कोई मान नहीं रखता हमारे लिए। हम इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सीधा एनकाउंटर हो और उसके जितने भी साथी हैं उनका भी एनकाउंटर हो और उनका भी एनकाउंटर हो जो प्रशासन से उनसे मिले हुए हैं। सर वो तो गेम खेल गया, वो तो बच गया सेफ साइड। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेल के अंदर बैठ के गेम खेलेगा जैसे और बाकी सभी खेलते हैं। और आपको यह भी बता दें कि उज्जैन में कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि गिरफ्तारी है या सरेंडर। यूपी में पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब गिरफ्त में है, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है और विपक्ष के निशाने पर है यूपी और एमपी की बीजेपी सरकार। सबसे पहला सवाल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया और विकास दुबे की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की बात कही। फिर प्रियंका गांधी ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। प्रियंका के इस हमले के बाद एमपी कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस गिरफ्तारी को इशारों में फिक्सिंग बता दिया और इसे सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जोड़ दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये नरोत्तम मिश्रा जी कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो प्रभारी जो चुनाव के जो इनके जो संगठन के जो प्रभारी होते हैं उसके प्रभारी बनकर वो गए थे उत्तर प्रदेश में। उधर नरोत्तम मिश्रा इसे पुलिस की मिली सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी बता रहे हैं। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। पाकिस्तान के विरोध की ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कल रात बीजेपी नेता शेख वसीम बारी की आतंकियों ने हत्या कर दी। फायरिंग में बीजेपी नेता के पिता और भाई की भी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता वसीम बारी की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच जांच में जुटी पुलिस को सीसीटीवी में एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है, जो इस मामले को अंजाम देने वाला आतंकी माना जा रहा है। कश्मीर में पार्टी नेता की हत्या पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। भारी कीमत आतंकवादियों को और पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से घसीट कर इन आतंकवादियों को निकाल के मौत के घाट उतारेंगे। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और नीचे एक स्विफ्ट कार दबी हुई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही घटना श्रीनगर के गढ़वाल से 10 किलोमीटर दूर चमदार में देखने को मिली, जहां पहाड़ी से मलबा गिरने से सड़क पर खड़ी एक स्विफ्ट कार दब गई। किसी तरह कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। सड़क पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। तो पंचनामा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिएगा सुपर 40 में दिन की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार में। देखते रहिए एबीपी न्यूज।